इससे बड़ा दौलत का कोई वजीफा नहीं। सिर्फ 3 बार मेरे दोस्तों, पानी पर या रब्बना या रब्बी। पहले वजीफा सुनो, फिर जो करिश्मा होगा सिर्फ 3 बार। मैं अल्लाह की कसम कलमा पढ़कर कहता हूं, इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा और फौरी असर करने वाला अमल नहीं मिलेगा। इस अमल को पढ़ते ही जो करिश्मा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज के आज गरीबी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी से मिट जाएगा। जो लोग कहते हैं ना, तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, तू यूं ही लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, सिर्फ 3 बार पानी पर आपने या रब्बना या रब्बी और साथ में एक जुमला पढ़ना है। पानी का एक गिलास भरना है और हर तरह की मुश्किल परेशानी, बे औलादी रिश्तों की बंदिश, हर तरह की परेशानी का अल्लाह के हुक्म से खात्मा हो सकता है। यह अमल बीमारी, बदनजरी, अमल बंदिश और जादू जैसी परेशानियों से हिफाजत का जरिया बन सकता है। बंद कारोबार चल पड़ेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, देखो, अगर सारी जिंदगी वजीफे पढ़े, तस्बीहात पढ़ी, लेकिन हालात ना बदले, तो एक बार इस अमल को यकीन और नेक नियत से करके देखो। ऐ मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं आपको अब अमल समझाने लगा हूं। अगर यकीन और सच्चे दिल से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हालात बदल सकते हैं। ये पानी वाला रूहानी अमल उन अमलों में से है जिनके बारे में बड़े बड़े उलमा इकराम और आलिम दीन ने कहा कि जब इंसान दुख और परेशानी में अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है। अब आपने, ऐ मेरे दोस्तों, यह अमल किस तरह पढ़ना है देखिए। आप चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, जब भी पढ़ें, घर में, दफ्तर में, जहां चाहे पढ़ सकते हैं। सारे दिन अल्लाह के हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, कोई भी दिन हो सकता है। अब मैं आपको सीधा अमल बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुबई में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, इस अमल को समझकर यकीन के साथ पढ़ें। कोशिश करें जैसे ही वीडियो देखें फौरन अमल कर लें। यह अमल पढ़ते ही अल्लाह के हुक्म से परेशानियां आसान हो सकती हैं, कर्जों में राहत मिल सकती है। अब पूरा अमल समझिए। यह कोई आम अमल नहीं बल्कि एक खास रूहानी अमल है। ऐ गरीबों, यह कोई आम अमल नहीं है, यह बहुत खास अमल है जो अल्लाह चाहे तो एक दिन में असर दिखा सकता है। आपने करना क्या है? अगर सारी दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है तो दिन या रात जब भी दिल करे, सबसे पहले पानी का एक गिलास लेकर बैठ जाएं। गिलास कांच का हो, प्लास्टिक का हो या स्टील का, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पानी साफ हो। अब खामोशी से पानी अपने सामने रखें और जो वजीफे मैं बताऊंगा उन्हें पानी पर पढ़ें। अल्लाह चाहे तो यही पानी आपकी जिंदगी में बरकत और सुकून का जरिया बन सकता है। अब सबसे पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी याद है तो वह पढ़ लें, अगर नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर यह भी याद नहीं तो आउजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू कर लें। अब पहला वजीफा पढ़ना है, या रब्बना या अल्लाह 3 बार, या रब्बना या अल्लाह 1 बार हो गया, या रब्बना या अल्लाह 2 बार हो गया, या रब्बना या अल्लाह 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है, यकीन और इत्मीनान से पढ़ना है। कितनों को यह पूरा अमल पढ़ने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो इंसान के हालात बदल सकते हैं। यह पानी आप खुद भी पी सकते हैं और घर वालों को भी पिला सकते हैं। अगर रिश्तों में नाराजगी है तो अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा सकता है। अगर कारोबार में रुकावट है तो अल्लाह आसानी पैदा फरमा सकता है। अगर कर्जे हैं तो अल्लाह रास्ते खोल सकता है। इसलिए इस अमल को सिर्फ अल्लाह पर भरोसे के साथ करें। किसी इंसान या पानी को असर वाला ना समझें, बल्कि असर देने वाला सिर्फ अल्लाह को माने। अब जैसे ही आपने पहला वजीफा पढ़ लिया, वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफा पढ़ना है, या रब्बील मदद, या रब्बील मदद, या रब्बील मदद। यह भी 3 बार पढ़ना है। इसका मतलब है, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा। इंसान जब सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, सुकून और यकीन से पढ़ना है। जो तरतीब बताई जा रही है उसी तरह पढ़ना है, क्योंकि दुआ में अदब और यकीन बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान पूरे भरोसे के साथ अपने रब से मांगे
तो अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते बना देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अब मेरे दोस्तों, जैसे ही आपने या रब्बना या अल्लाह और या रब्बिल मदद 3-3 बार पढ़ लिया, अब तीसरे नंबर पर एक ऐसा कुरानी वजीफा पढ़ना है जिसके मायने अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कुरान के ये हुरूफे मुकत्तात अपने अंदर बड़ी रहमत रखते हैं। आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम, सिर्फ 3 बार सुकून और इत्मीनान से पढ़ना है। यह वजीफा पढ़ते वक्त दिल में यकीन रखें कि अल्लाह हर परेशानी पर कादिर है। अगर किसी इंसान को बदनजरी है, कारोबार में रुकावट है, घर में बेचैनी है, रिश्तों में दूरियां हैं या जिंदगी में लगातार मुश्किलें आ रही हैं, तो अल्लाह अपनी रहमत से आसानी पैदा फरमा सकता है। लोग कई बार हर चीज को नजर और बंदिश समझ लेते हैं, लेकिन मोमिन का काम यह है कि वह अल्लाह से दुआ करे और उसी पर भरोसा रखे। अब आपने तीसरे वजीफे के बाद चौथे नंबर पर पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 बार पूरे सुकून और अदब के साथ पढ़ना है। पहला कलमा बहुत बड़ी दौलत है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। अगर इंसान सच्चे दिल से कलमा पढ़े और अल्लाह पर यकीन रखे तो उसके दिल में सुकून उतरता है और जिंदगी में बरकत आने लगती है। अब आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, पहले कलमे की बरकत बहुत बड़ी है। दुनिया की तमाम दौलत और तस्बीहात भी इसके मुकाबले में छोटी हैं। इसलिए इसे सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ना है। अब इसके बाद आपने एक बार सूरह कौसर पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा पढ़ना है, या गनी या रजाक या गनी या रजाक या गनी या रजाक। यह भी सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह के ये दोनों नाम रिज्क और बरकत के खजाने हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए इस अमल को सिर्फ दौलत के लिए नहीं बल्कि बरकत, सुकून और हलाल रिज्क की नीयत से करें। अब जैसे ही आप ये तमाम वजीफे पढ़ लें, उसके बाद पानी को अपने करीब लाकर उस पर दम करें और एक घूंट खुद पी लें। फिर बाकी पानी घर के पानी में मिला दें ताकि घर वाले भी उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस अमल की बरकत से घर में सुकून आएगा, दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी और परेशानियां आसान होंगी। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें। अगर कोई कर्ज में है तो उसके लिए आसानी की दुआ करें। अगर कोई रिश्तों की परेशानी में है तो अल्लाह से भलाई मांगे, क्योंकि असली मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। यह पानी कोई जादू नहीं बल्कि दुआ और कुरानी अल्फाज की बरकत का जरिया है। इसलिए हर बात में अल्लाह पर भरोसा रखें और उसी से उम्मीद रखें। कई लोग जिंदगी में परेशान होकर मायूस हो जाते हैं, लेकिन मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। इसलिए अगर आप इस अमल को करें तो पूरे यकीन, अदब और नेक नियत के साथ करें और बार बार अल्लाह से दुआ मांगें कि ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हलाल रिज्क अता फरमा। आमीन।